जयपुर के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। कार्यक्रम के दौरान सभी मंत्री, बोर्ड, निगमों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने 12,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि या तो वादे करो मत और करो तो निभाओ। हम वादा करके निभाने वाले लोग हैं, जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। पहले घोषणा पत्र को कोई याद नहीं रखता था, न नेता याद रखते थे न ही जनता। इसको लेकर मैंने पहल की और घोषणा पत्र की कॉपी कैबिनेट में रखवाई। उसी के हिसाब से योजनाएं बनी। सीएम ने कहा कि जब मैं पहली बार सीएम बना तो मैंने पहल की। उस वक्त से घोषणा पत्र को लागू करने की परंपरा बनी। गारंटी क्यों दे रहे हो? आप लागू तो करो पहले, वहाँ गारंटी फिर दो। पहले आप दिल्ली में लागू करो, केंद्र में लागू करो, फिर को भी देखो मैंने लागू कर दिया। अब मैं गारंटी देता हूँ, राजस्थान के अंदर भी हम लोग गारंटी देते बंद नहीं करें। खाली कि लोग मर रहे थे, जोधपुर के अंदर दंगे हो गए और मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? अरे भाई मैं ही पूर्ण रहता हूँ। कन्हैयालाल की हत्या हुई वहाँ पर उदयपुर के अंदर। इतना भयंकर तलवार जो है, तलवार से किसी का गला काट दो, आप बताइए क्या बीती होगी। मैं तो दौरे में था जोधपुर के अंदर। मैं दौरे छोड़ करके सब काम छोड़ के आया। चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब वहाँ गए, परिवार से मिले। 2-4 घंटे में पकड़ लिया मुलजिम को। एनआईए ने केस लिया, उसी वक्त ले लेके हमने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लिंक हो मारने वालों को। हमने कोई कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहूँगा भाई कि हमने तो सब काम छोड़ के वहाँ गए हम लोग। तो आप ऐसी बातें करते हो। आपके नेता लोग थे यहाँ पर, जो भी थे, सारे लोग हैदराबाद गए उसी रात को। मालूम है घटना हो चुकी है, वो रुक नहीं सकते थे क्या? ये तो ठीक है, हमने जाकर के बातचीत करके मामला हल कर दिया। अनावश्यक जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है वहाँ पे, पता नहीं क्या रूप लेता वो प्रदेश के अंदर, देश के लिए। इतनी बड़ी घटना मैं मानता हूँ उसको। तो ये इनको पूछो, आप लोग हैदराबाद मीटिंग कर रहे थे, घटना में कौन गया वहाँ पर? सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया था। जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद सीएम ने जिलों में जाकर मिशन 2030 के सुझावों पर सभाएं और सम्मेलन किए थे। 2030 में राजस्थान कैसा हो और विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। विजन डॉक्यूमेंट के लिए चले अभियान में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करने का सुझाव दिया है। गहलोत ने हर वर्ग के लिए सभाएं की। इन सभाओं के जरिए मिशन 2030 पर बात करने के अलावा विपक्षी बीजेपी पर भी खूब सियासी वार किए। नहीं तो बोला भाई अभी 2030 तो बाद में आएगा, 28 पहले आएगा। वो 28 भूल गए। वो तो उनके पास कहने कुछ है नहीं, इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उसकी लैंग्वेज वो सामने आ रही है, हमारे सामने आ रही है। तो सुनने में आता ही आता है कि वो सरकार के खिलाफ में कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कोई भी पॉइंट वो सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति में है नहीं, ना उन्होंने कोई इश्यू बनाए, ना इश्यू बन पाए। अब बड़ी वो कितनी हमारी स्कीम में पहुँच गई, घर घर पहुँच गई। हमारी सोच पहुँच गई, घर घर पहुँच गई। वो कितने ही भड़काए, मैं समझता हूँ लोग समझते नहीं पाते। सर देखिए बीजेपी वाले जितने हल्के से जा सकते हैं, वो पिछले 9 साल जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस रूप में वो बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, सोशल मीडिया को लेके जिस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ में, वो षड्यंत्र का ही एक्सपोर्ट हो गए जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तब। अब कहने कुछ है नहीं। और इतना क्या डर सताता उनको, खाली राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी है। गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार ही है। अगर प्रधानमंत्री जी को एनडीए गवर्नमेंट देता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पूरे देश के अंदर गांधी परिवार दिखता है, राहुल गांधी दिखते हैं? इतने क्यों घबराते हैं उनसे? इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर, कुछ तो उनकी क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर, देशवासियों के अंदर, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों में, हर भाषा बोलने वाले में इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी है, तभी वो इतना डरते हैं उनसे। और किसी का नाम क्यों नहीं लेते हैं?
राहुल गांधी के नाम क्यों लेते हैं, इस परिवार का नाम क्यों लेते हैं? जो परिवार 30 साल से कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकती थी, सोनिया जी नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई वो पद पे नहीं 30 साल से, तो बिना पद खाली पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं इसलिए पार्टी वालों का दबाव उनके ऊपर है। आप देख रहे हो कितना दबाव बड़ा है। तो बताइए उसके बाद में फिर नाम उन्हीं का क्यों लेते हैं? इसका जवाब दे मोदी जी और अमित शाह जी जो भी बोलते हैं इनके बारे में, राहुल जी के बारे में, उनका जवाब दे। आप खाली इनका नाम परिवार क्यों लेते हो? इस परिवार ने आपको कहाँ आपको क्या उसको तकलीफ होगी इस परिवार में, बता दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के एक एक आरोप का जवाब देते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी को लेकर ऐसा षड्यंत्र किया जो फ्यूज हो गया। बाकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर षड्यंत्र रचा गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत, जफर इस्लाम ने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। 5 साल तक मेरी सरकार को डिस्टर्ब रखा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य को मजबूत करने की ड्यूटी केंद्र की है, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना ने तो बर्बाद किया ही, लेकिन इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की योजनाओं को बंद नहीं कर रहे हैं। ये आरसीपी बीजेपी की योजना थी, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। झगड़ा वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच का है। इसका नतीजा राजस्थान की जनता क्यों भुगते? प्रधानमंत्री जी की जो अप्रोच है उसको मैं उचित नहीं मानता। जिस समय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं देश भर के करने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्वमेंट नहीं, रेलवे का हो चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, अगर वहाँ की सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अच्छा लगता है। खाली फॉर्मेलिटी करते हैं वो, एक दिन पहले इतना हो जाएगी, 2 दिन पहले इतना हो जाएगी, और क्या करेंगे वहाँ 200 लोग बैठा देंगे और बाद में पॉलिटिकल मीटिंग करने चले जाएंगे। एक मुख्यमंत्री दूर जाएगा मान लो, तो वो जाके मतलब 20 मिनट के लिए वहाँ क्या करेगा बताइए आप। और चुनाव का भी तो कैंपेन शुरू हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी कैंपेन लिए आए, हमेशा आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है। और ये सरकारी प्रोग्राम कर करके आज 6,000 करोड़ उन्होंने कहा मैंने शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, वो करते रहते हैं, काम पूरे होते ही नहीं है। नेशनल हाईवे बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया आकर के। और दूसरा उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। बात ये है, तो कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई की गलत है, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले जाएंगे अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना के अंदर कोई मंत्री की जरूरत नहीं और मंत्री की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है, हो सकता गलत भी हूँ मैं, उनको कह दिया गया भाई आप लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले घूम लूँगा सब जगह। ये अप्रोच उनकी पार्टी का मामला मैं कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो कल किसी ने कहा कि साहब फैसला हो गया बीजेपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आए वो, पर ऐसी बात तो कहे जो यहाँ की सरकार ने जो 5 साल काम किए हैं, या तो उसकी कमियाँ बताए वो, कोई आपने ये कानून पास ठीक नहीं किया, तथ्य बताए। आप तथ्य के आधार पर हमारी आलोचना करो, हम जवाब देंगे उनको। मिशन 2030 अभियान के जरिए सीएम अशोक गहलोत को अगली पीढ़ी के लिए सोचने वाले और विकास का एजेंडा लेकर चलने वाले नेता की छवि बनाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान की पिछले 2 महीने से लगातार आक्रामक ब्रांडिंग की गई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले विजन दस्तावेज तैयार हुआ है, इसलिए इस पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में काम शुरू नहीं हो पाएगा। इसकी टाइमिंग को लेकर बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।